नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भीषण गर्मी में 1 मई से स्कूल्स में शुरू होंगे समर कैंप, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में जहां एक ओर लू और भीषण गर्मी के चलते स्कूल्स में छुट्टियां घोषित कर दी गईं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने 1 मई से समर कैंप शुरू करने का आदेश जारी कर नया विवाद खड़ा कर दिया। राजधानी रायपुर समेत पूरे राज्य में तापमान 43 से 44 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में इस आदेश को लेकर शिक्षकों और पालकों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राशन वितरण के लिए पीओएस मशीन प्रणाली लागू, नेटवर्क समस्या के कारण हो रही देरी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले सहित ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन वितरण हेतु सरकार के द्वारा पीओएस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण और ओटीपी आधारित प्रणाली लागू की गई। इस प्रणाली का उद्देश्य राशन वितरण में कालाबाजारी और अनियमितताओं पर रोक लगाना है। एमसीबी जिले का नाम बदलने की मांग, व्यापारी ने रखा हसदेव नाम रखने का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का नाम बदलने की मांग सामने आई। स्थानीय नागरिक राधेश्याम अग्रवाल ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जिले का नाम हसदेव रखने का प्रस्ताव दिया। पत्र में कहा गया कि वर्तमान नाम मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर न केवल लंबा है बल्कि बोलने और सुनने में भी अटपटा लगता है। बीएनएस के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक, 29 अप्रैल को रखी गई बड़ी बैठक। नवीन आपराधिक कानून बीएनएस के छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 29 अप्रैल को समीक्षा बैठक रखी गई। ऑनलाइन होने जा रही इस बैठक में विधि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जेल विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। डीजीपी, आईजी, कमिश्नर से लेकर एसपी और कलेक्टर भी बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए एक और स्पेशल ट्रेन का ऐलान। छत्तीसगढ़ के लिए एक और स्पेशल ट्रेन का ऐलान हुआ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गर्मी के सीजन के दौरान ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ से निपटने के लिए उनको कंफर्म सीट के साथ यात्रा सुविधा देने के लिए दुर्ग लालकुआं दुर्ग के बीच 18 फेरों वाली समर स्पेशल ट्रेन की पहल की। छत्तीसगढ़ में गिरेंगे ओले, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग की माने तो आज से 29 अप्रैल के दौरान पूर्वी और आसपास के मध्य भारत में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का एक नया दौर देखने को मिलेगा। इस वेदर सिस्टम का असर छत्तीसगढ़ में देखा जाएगा। मौसम विभाग ने आज से 30 अप्रैल के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम का सीएम साय ने की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में छत्तीसगढ़ निशक्तजन वित्त और विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ निशक्तजन वित्त और विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया को नए दायित्व के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री साव ने नगरीय प्रशासन, पीएचई और पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने 1 दिवसीय बालोद प्रवास के दौरान जिले में नगरीय प्रशासन एवं विकास, लोक निर्माण तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बालोद कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को मौजूदा ग्रीष्म ऋतु में लोगों को पेयजल और निस्तारी के लिए पानी की समस्या से जूझना न पड़े, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पुख्ता उपाय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सांसद मनोज तिवारी ने की सौजन्य भेंट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर तिवारी का पारंपरिक शॉल ओढ़ाकर और छत्तीसगढ़ की विशिष्ट बेल मेटल कला से निर्मित नंदी की प्रतिमा भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के जिले में शराब की दुकानों पर होगी ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा। छत्तीसगढ़ के जिले में शराब दुकानों पर अब कैशलेस और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू की जा रही है। दरअसल लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि दुकानों में तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। खुले पैसों के लेन देन में चोरी, लूट और विवाद जैसी घटनाएं भी बढ़ रही थीं। ऐसे में अब सरकार ने यह तय किया कि खरीदारी डिजिटल होगी ताकि न सिर्फ ओवर रेटिंग रोकी जा सके बल्कि अपराध पर भी लगाम लगाई जा सके। छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 पाकिस्तानी नागरिक, सीएम साय बोले जल्द छोड़ना होगा राज्य, जांच तेज।
छत्तीसगढ़ में रह रहे पाकिस्तानी मूल के नागरिकों को जल्द ही राज्य छोड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन होगा। सभी शॉर्ट वीजा रद्द किए गए हैं और पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया, जबकि मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई। धमतरी पुलिस को मिली आग से निपटने की ट्रेनिंग, फायर ब्रिगेड ने दिया डेमो। धमतरी पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को आग से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आग बुझाने की विभिन्न तकनीक समझाई। इस ट्रेनिंग में एएसआई, हेड कांस्टेबल और आरक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। नेचुरल फार्मिंग के तहत 3 विकासखंड में गांव का चयन, कृषि सखियां देंगी किसानों को योजना की जानकारी। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत जिले के तीनों विकासखंडों में 700 हेक्टेयर में नेचुरल फार्मिंग के लिए गांव का चयन किया गया। इसके लिए 50 हेक्टेयर के 14 क्लस्टर बनाए गए और प्रत्येक क्लस्टर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत स्वयं सहायता समूह की दीदियों को कृषि सखी के रूप में चयनित किया गया। महानदी पर करोड़ों की लागत से बने पुल के बंद होने से आमजन परेशान, प्रशासन की अनदेखी से आक्रोश। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के बरेकेल और जैतपुर के बीच स्थित महानदी पर करोड़ों रुपए की लागत से बने वाले पुल को पीडब्ल्यूडी विभाग ने डैमेज बताकर बंद कर दिया। ये पुल पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है, जिससे हसौद, सारंगढ़, सरसीवा और आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोग परेशान हैं। लेकिन मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रायपुर में अवैध शराब पर चला बुलडोजर, 1.20 करोड़ की शराब नष्ट। रायपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.20 करोड़ रुपए की जब्त शराब का नष्टीकरण किया। इस दौरान रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह स्वयं मौके पर मौजूद रहे और बुलडोजर चलवाकर शराब को नष्ट कराया। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि आगे भी अवैध कारोबारियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शहर के 32 थानों से जब्त की गई कुल 18,804 लीटर अवैध शराब को थाना माना परिसर में लाकर बुलडोजर से नष्ट किया गया। पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक सभा के बाद छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। मोहभट्टा में आयोजित गृह प्रवेश उत्सव के दौरान पीएम मोदी ने मंच से ही गरीब हितग्राहियों से पूछा था कि क्या आवास के नाम पर किसी ने पैसे मांगे। अब उसी सभा के कुछ दिन बाद पीएम की आशंका सच साबित हो गई। 44 डिग्री पारे के बीच जंग के मैदान में डटे हैं 10,000 जवान, 50 जवानों की बिगड़ी तबीयत। छत्तीसगढ़ तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर पर कर्री गुट्टा के जंगल और पहाड़ियों पर नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी है। 44 से 45 डिग्री पारे के बाद भी 10,000 से ज्यादा जवान जंग के मैदान में डटे हैं। नक्सलियों के ठिकाने की ओर जवान आगे बढ़ रहे हैं। इस मुठभेड़ के बीच करीब 50 जवानों की तबीयत बिगड़ गई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, छत्तीसगढ़ से पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क के लिए रवाना हुए बुजुर्ग यात्री। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बिलासपुर जिले के 775 यात्रियों का पहला जत्था पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क दर्शन के लिए रवाना हुआ। बिलासपुर, मुंगेली और जीपीएम जिले के तीर्थयात्री बिलासपुर स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। ट्रेन को बिला विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रोड एक्सीडेंट ने खोल दिया गांजा की बड़ी तस्करी का राज, झाड़ियों में छुपाने की चल रही थी कोशिश। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचे में कार एक्सीडेंट ने गांजा तस्करी का राज खोल दिया। गांजे से लदी कार असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 1 क्विंटल 83 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। 200 से अधिक अलग अलग पैकेट्स में गांजे को रखा गया था। छत्तीसगढ़ को शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र बनाने का संकल्प, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को गुणवत्ता के आधार पर देश के टॉप 100 शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किया गया तो अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ को वरीयता देंगे, जिससे प्रदेश की शैक्षणिक छवि राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ होगी।